प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्थालंकार के अंतर्गत संदेह अलंकार की परिभाषा या लक्षण, उदाहरण, स्पष्टीकरण और पहचान से संबंधित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस कड़ी में सबसे पहले संदेह का अर्थ जानें। संदेह का तात्पर्य संशय या दुविधा से है, अर्थात जहां किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहां संदेह होता है। कवि भूषण के अनुसार कै यह कै वह यो जहां होत आन संदेह, भूषण सो संदेह है या में नहीं संदेह। अर्थात जहां यह है या वह है, इस प्रकार का संदेह उत्पन्न हो, भूषण कवि कहते हैं कि वहां संदेह अलंकार होता है। इस आधार पर संदेह अलंकार की परिभाषा अथवा लक्षण होगा, काव्य में जहां पर एक वस्तु अर्थात उपमेय में अनेक वस्तुओं अर्थात उपमान का संशय उत्पन्न हो और समानता के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। इसमें या तो, की, दीर्घ की, क्या, कींधो, कैंधो, कै अथवा आदिवाचक शब्द आते हैं। उदाहरण, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। इसका स्पष्टीकरण देखें। प्रस्तुत उदाहरण में नायिका का सौंदर्य उपमेय तथा साड़ी का रंग उपमान है। नायिका के सौंदर्य और उसके द्वारा धारण की गई साड़ी के रंग में अत्यधिक समानता के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि नायिका ने साड़ी को धारण कर रखा है या साड़ी ने नायिका को। यहाँ वाचक शब्द ह्रस्व की का प्रयोग हुआ है, अतः इसमें संदेह अलंकार है। एक और उदाहरण देखें। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तर वारिसी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरी तो किसानुसरी भारी है। प्रस्तुत उदाहरण में स्पष्टीकरण देखें। लंका दहन के समय हनुमान जी की पूंछ को देखकर लंका निवासियों को निश्चय नहीं हो पा रहा है कि यह हनुमान जी की जलती हुई पूंछ है, क्या आकाश में अनेक पुच्छल तारे हैं, अथवा किसी वीर ने वीर रस से भरकर अपने रक्त रंजित तलवार को म्यान से बाहर निकाल लिया है, अथवा यह इंद्रधनुष है, अथवा बादलों के बीच बिजली चमक रही है, अथवा सुमेर पर्वत से आग की नदी प्रवाहित हो रही है। इसमें कैंधोवाचक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। अर्थात इस उदाहरण में कई संदेह बना हुआ है कि यह है, वह है, इसलिए यहाँ संदेह है। संदेह अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण देखें। पहला, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो, कि तुम हरिदासन मह कोई, मेरे हृदय प्रीत अति हुई। यहाँ उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी सुग्रीव द्वारा भेजे जाने पर जाकर श्री राम और लक्ष्मण का परिचय प्राप्त करते हैं। यहाँ हनुमान जी द्वारा श्री राम और लक्ष्मण के विषय में संदेह है कि वे त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं, कि नर नारायण हैं, कि ईश्वर के भक्त हैं, क्योंकि जिस रूप में वो दिख रहे हैं उसमें निश्चय नहीं हो पा रहा है कि ए हैं, कि ओ हैं, कि वे हैं, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखें। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, कींधो मुकुरमय लखत उझक निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। यहाँ तमाल के वृक्षों में संदेह है कि वे जल को स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं, अथवा कींधो माने अथवा जल दर्पण में अपना मुख देखना चाह रहे हैं, अथवा फल की इच्छा से यमुना के पवित्र जल को प्रणवत माने प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ वाचक शब्द कींधो
तथा कै दोनों का प्रयोग हुआ है। कीधो इस पंक्ति में है, कै यहाँ है। तो यहाँ संदेह है कि वे उसको स्पर्श करने के लिए झुक रहे हैं या जल में जल रूपी दर्पण पे अपना मुख देखने के लिए झुक रहे हैं या फल की इच्छा से जल को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। तीसरा, कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो ऐसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहाँ, वन देवी समझूं तो वह तो होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अतः कौन हो तुम्हें रंजित रहस्य वाली। लक्ष्मण जी जब शूर्पणखा को देखते हैं, वे वन क्षेत्र में हैं, वनवास का समय है और अचानक रात में वो दिखती है। तो जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा को देखा तो वह उन्हें मानवी, दानवी और वन देवी के रूप में दिखाई पड़ती है। निश्चय नहीं हो पा रहा है कि वह मानवी है कि दानवी है कि वन देवी है। मानवी इसलिए नहीं कि उसमें इतनी रात में आने का भाव नहीं होगा, दानवी इसलिए नहीं कि वह इतनी सुंदर नहीं हो सकती, और वन देवी इसलिए नहीं कि वह तो बड़ी भोली भाली होगी, क्योंकि यहाँ जो आई है बड़ी चतुर है। तो लक्ष्मण को ये संदेह हो रहा है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। और इसमें जो उपमेय है उसके कई उपमान माने मानवी, दानवी, वन देवी आदि का प्रयोग हुआ है। चौथा देखें, मद भरे ये नलिन नयन मलिन हैं, अल्प जल में या विकल लघुमीन हैं। यहाँ जो नायिका के नेत्र हैं वे जल से भरे हुए हैं। अब यहाँ उपमाएं दी जा रही हैं। देखिए, यहाँ उपमेय नयन और उपमान मीन में अनिश्चय की स्थिति है कि वे नेत्र हैं कि मछली। जो मद भरे नेत्र हैं वे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे लघु मीन, छोटी छोटी मछलियां हों, लेकिन निश्चित नहीं हो पा रहा है। माने नयन है कि मछली है, ये अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। पांचवा देखें, है उदित पूर्णेन्दु वह अथवा किसी कामिनी के वदन की छिटकी छटा है। आकाश में पूर्णिमा के चांद को देखकर यहाँ संदेह उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पूर्णिमा के चांद में किसी सुंदरी के मुखमंडल के सौंदर्य का संदेह है कि यह चंद्रमा है या कि सुंदरी का मुखमंडल है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार है। छठा देखें, विरह है अथवा वरदान। यहाँ विरह में संदेह प्रदर्शित हो रहा है कि वास्तव में विरह है अथवा वरदान स्वरूप है, क्योंकि उर्मिला के लिए जो विरह है वह वरदान स्वरूप हो रहा है, उसी के कारण वह अपने प्रिय का दर्शन कर ले रही है। तो यहाँ पर यह भाव आया है कि यह वास्तव में विरह है, दुख की स्थिति है, कि यह वरदान स्वरूप है, मेरे लिए लाभ की स्थिति है। तो विरह है अथवा वरदान है, यह है या वह है कि अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। अंतिम और सातवां उदाहरण देखें, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। जैसे ही हनुमान जी ने अशोक वाटिका में कृष्णकाय सीता को देखा, उन्हें निश्चय नहीं हो पाया कि वे सीता हैं या उनकी छाया। माने वो इतनी कृष्णकाय हो चुकी हैं, दुबली पतली हो चुकी हैं कि उन्हें देखकर हनुमान जी को भ्रम होता है, संदेह होता है कि ये असली सीता हैं कि उनकी केवल छाया मात्र हैं। तो चूंकि यहाँ संदेह है, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपने संदेह अलंकार को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगले भाग में हम भ्रांतिमान के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।